यूपी में मुबैना तब्दीली मजहब मामले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी किया है। मुबैना तब्दीली मजहब के इल्जाम में उमर गौतम और दीगर की गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद उमर गौतम और दीगर की पैरवी करेगी। महमूद मदनी का कहना है कि हर शख्स को अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। यही वजह है कि उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला उमर की सिफारिश पर जमीयत उलमा अदालत में पैरवी करेगी। वाज़ेह हो कि ATS ने उमर गौतम और दीगर को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया था और अब इस मामले की NIA जांच कर सकती है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जमीयत उलमा हिंद ने यह तय पाया है कि उमर गौतम और दीगर जो लोग तब्दीली मजहब के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं उनके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। देखिए मुनज़्ज़ा, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो जमीयत उलमा हिंद यानी तो महमूद मदनी ग्रुप हो या मौलाना अरशद मदनी ग्रुप हो, ये दोनों तंजीमें ख़ास तौर से इस तरह के मुकदमात लड़ती आ रही हैं, क्योंकि अब्दुल्ला उमर जो उमर गौतम के बेटे हैं उन्होंने जमीयत उलमा हिंद से एक तरह से गुजारिश की थी कि उनका मुकदमा लड़ा जाए, उनकी पैरवी की जाए। इस बुनियाद पर हकीमुद्दीन कासमी जो जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने उमर गौतम के अहल खाना से लखनऊ में मुलाकात की, जहां पर ट्रायल भी चल रहा है, जहां पर सारी चीज़ें हो रही हैं और ATS जिस तरीके से उनको गाज़ियाबाद और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश गई है, लखनऊ गई है, तो वहाँ पर मुलाकात हुई और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि जमीयत ये मुकदमा लड़ेगी। इससे पहले दूसरे कई मुकदमे हैं जो उनको लड़ती रही, ख़ासतौर से दिल्ली फसाद को लेकर के जो मुकदमे हैं वो भी जमीयत उलमा लड़ रही है। बहुत सारे मामलों में ज़मानतें भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में जमीयत ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि जो तशवीश है वो कई जानिब से सामने आई है, कैसे जमात इस्लामी हिंद ने भी इस मामले में बयान जारी किया है, SIU ने भी बयान जारी किया है और कल न्यूज़ 18 उर्दू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी उमर गौतम की बेटी से और तमाम जो इल्ज़ामात हैं उन पर जवाब मांगा था, जिसमें कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अभी बड़ा अपडेट ये है कि खुलकर जो है पहली मर्तबा कोई बड़ी मुस्लिम तंजीम वो सामने आई है और उसने ये साफ तौर पर कहा है कि जो इल्ज़ामात हैं उसका फ़ैसला अदालत को करना चाहिए और जब तक अदालत ना करे तो किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। तो इस बुनियाद पर जमीयत ने तय किया है कि वो इस मामले में सीधे तौर पर उमर गौतम और